से जहां यूपी के रण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एंट्री होगी। 21 जनवरी को आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। रावली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो प्रचार की शुरुआत करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनावी सभाएं करेंगे जेपी नड्डा। अलग अलग बैठकें कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे जेपी नड्डा। प्रमुख कार्यकर्ताओं से चुनाव और संगठन की नब्ज टटोलेंगे जेपी नड्डा। कुछ घरों में जाकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी कर सकते हैं जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा प्रचार करेंगे। चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव है, तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है और वो यूपी के रण में आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश के रण में जेपी नड्डा की एंट्री होगी और वो अलग अलग जगहों पर बैठकें करेंगे। 21 जनवरी को आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। तो वहीं अमित शाह ने यूपी चुनाव की कमान संभाली है। शुक्रवार को वेस्ट यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मेरठ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बनाएंगे। यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी हैं अमित शाह। बीजेपी ने यूपी में 300 सीटों पर जीत का दावा किया है और इसके मद्देनजर प्रचार करना बहुत जरूरी है। चुनावी प्रचार में जनता तक संदेश ये पहुंचाया जाता है कि अगर सरकार बनी दोबारा से तो फिर क्या क्या करेंगे। इसके अलावा अब तक की उपलब्धियों को भी गिनाने की कोशिश होगी। तो वेस्ट यूपी को साधेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई जिसमें कि 30 नेताओं के नाम है और इन 30 नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है, जेपी नड्डा का भी नाम है, नरेंद्र मोदी का भी नाम है, योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्मृति ईरानी, राधा मोहन सिंह, ये वो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, संजीव बालियान। इन नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं और ये नेता चुनाव प्रचार करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बेहतर कोविड प्रबंधन को देखते हुए सीएम योगी ने पार्षदों और महापौरों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने वर्चुअल तौर पर संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। हर नगर निकाय में गरीबों के लिए सस्ते आवास, फ्री में आवास, गरीबों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, चिकित्सकों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस प्रकार की आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें जब हम किसी भूमाफिया से जमीन कब्जे से मुक्त कराते हैं तो वह जमीन हमें मिल जाती है, हम उसमें आवासीय सुविधा देंगे तो उसमें सस्ते में आवासीय सुविधा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखते होंगे कि न केवल हम लोगों ने आवास सुविधा का लाभ आपको दिया है, बल्कि एक और बात आप देखते होंगे कि पहले प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिंकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। लेकिन अब 2017 में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है। नगरीय क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को, जिनका कोई आय का स्रोत नहीं, जिनके पास कोई भी इनकम नहीं, जिसके पास कुछ भी सुविधा नहीं, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें लंच पैकेट उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर सकती है। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जिनके पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं है, उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था।
तो वहीं अखिलेश यादव का सेफ सीट पर दांव। मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। करहल में तीसरी चरण में 20 फरवरी को वोटिंग है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने खुद अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। तो करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी को भी सपा का गढ़ कहा जाता है। इससे पहले आजमगढ़ को लेकर अटकलें तेज थी कि आजमगढ़ से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव चुनाव, लेकिन अब उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है, इस बात को कह दिया है कि करहल से वो चुनाव लड़ेंगे। तो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर करहल से ही क्यों लड़ेंगे। मैनपुरी की करहल सीट पर सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है। सपा के लिए सबसे सुरक्षित है करहल सीट। यहां पर पसंद किया जाता है समाजवादी पार्टी को। 2007, 2012 और 2017 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने ही यहां पर जीत दर्ज की है। मोदी लहर में भी करहल बचाने में सफल रही सपा। एक वक्त था जब मोदी लहर में बहुत सारी समाजवादी की सीट चली गई, लेकिन करहल सीट नहीं गई। करहल से लड़ने पर कई जिलों पर असर होगा, इसके आसपास के जिलों में भी असर होगा। करीब 50 सीटों पर अखिलेश यादव असर डालेंगे। अगर करहल से उन्होंने कह दिया है वो लड़ेंगे चुनाव, तो ये सीट असर डालेंगे बाकी की सीटों पर भी। तो करहल से ही क्यों लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये आपको समझाने की कोशिश है। और ऐसे में सबसे सेफ सीट कहा जाता है ये मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान खुद किया है। कोई वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं, हाईवे पे तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अगर हम आगरा से लेकर के गाजीपुर तक कॉन्स्टिट्यूंसीज गिने, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग जाने वाले लोग हैं हाईवे पे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर हम यश भारती सम्मान फिर से शुरू करेंगे और पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम लाने की भी बात कही है। इसके अलावा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। सरकार में नेताजी ने यश भारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, समय समय पर इन्होंने बात रखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज़्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है
कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। तो यूपी चुनाव से पहले सपा को एक और बड़ा झटका बीजेपी ने दिया है। मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कल बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हुई थी। कांग्रेस को भी बीजेपी ने झटका दिया है और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी। निर्देश दिया गया था कि आप मेहनत करिए और आपको उसका फल मिलेगा। एक स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुझे अच्छी लगी। माननीय योगी जी का जो है ईमानदारी की जो छब है, मुझे बहुत पसंद है। अपने इन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी में समाजवादियों को अखिलेश जी उनसे नफरत करते हैं। समाजवादियों को एक एक करके उन्होंने सबको किनारे कर दिया। चाटकार लोगों को लाके उनके चारों तरफ जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, सब चाटकारों को घेरा है। अच्छे लोगों को, जमीन के लोगों को वो पसंद नहीं करते। हम जितना वोट मुझे मिला, 73,300 वोट मुझे मिला था। बिधुना विधानसभा से ना माननीय मुलायम सिंह, ना डिम्पल जी, ना अखिलेश जी इतने वोटों से कभी 10-11 हजार से ज्यादा नहीं जीते। हम 18,300 जीत के आए। सबसे पहले टिकट मेरी काट दिया। आज की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम समाजवादी पार्टी के परिवार का व्यक्तिगत सदस्य, औरैया के निवासी, पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहां पर करना चाहता हूं, वैसे संभवतः आप सबको जानकारी है, लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी। उनकी पुत्र वधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साढ़ू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से भी। खबर बुलंदशहर से, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह का इस्तीफा। कांग्रेस के इतिहास में कभी भी ऐसा बुरा माहौल नहीं देखा। टिकटों के वितरण से नाराज चल रहे थे शिवपाल सिंह। बाहर के लोगों को तरजीह देने पर इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखी मन से कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। तो देखिए यह इस्तीफा पत्र जहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और लास्ट में लिखा भी है कि बहुत ही दुखी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह का इस्तीफा
बुलंदशहर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने इस्तीफा दिया है। यूपी में लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में ही 19,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक 23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। लखनऊ में अगर बात करें तो कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस है। गौतम बुद्ध नगर में 1,600 से भी ज्यादा केस है। गाजियाबाद में 1,400 से भी ज्यादा, मेरठ में 700 से ज्यादा, वाराणसी में 500 से ज्यादा और आगरा में 900 से ज्यादा और कानपुर नगर में 500 से ज्यादा केसेस हैं। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा केसेस गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में सामने निकल कर आए हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।